योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 दिसंबर, जो कि संपूर्ण दुनिया में हम इसे विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में जानते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही इसलिए की गई थी जिससे कि लोगों को या पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जो संघर्ष की स्थिति बनती है, जो विषमताएं आती हैं, उस पे नियंत्रण रखा जा सके, उनमें हस्तक्षेप कर सके, दखल दे सके। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब लोगों को लगा कि कोई पूरी दुनिया का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि दूसरे देशों में यदि किसी भी तरीके की जंग युद्ध की स्थितियाँ निर्मित होती हैं, संघर्ष होता है, तो वो वहाँ पर जाके उनके बीच में सुलह करा सके या उनके बीच में दखल दे सके। और इसी तरीके से जो है 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस 1948 को जो है निर्धारित किया गया और तब से मनाया जा रहा है, जिससे कि सारी दुनिया के सभी मानवों के अधिकार सुरक्षित रह सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं को और अन्य सभी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, विधर्मियों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके कई वीडियो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र उनके मानव अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, ना उसके बारे में कोई भी किसी तरीके की रणनीति बनाकर कोई काम कर रहा। क्योंकि वो भी मानव हैं, हर एक जगह जहाँ पर भी मानवता के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाता है। लेकिन कहीं कहीं पर वह भी सिलेक्टिव हो जाता है और ये देखता है कि कौन धर्म, जाति, नाम, पद है, उसके अनुसार वो अपनी बात रखता है, जो गलत है। यदि विश्व स्तर पर जो ऐसे संगठन बने हैं और वो दूसरे देशों में किसी भी मानव के ऊपर होने वाले अत्याचारों और उसके अधिकारों के हनन पर अपनी बात नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वे भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि कौन है सामने, हमें ये देखना है कि एक मानव वहाँ पर केवल उसके अधिकार ही नहीं छीन रहे हैं, बल्कि उसकी जो है धार्मिक निजता का भी हनन हो रहा है और इसके साथ यहाँ तक कि उससे अपनी जान भी गंवाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विश्व स्तरीय संगठन है जो इन मामलों में अपनी बात रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखते देखते अभी हमने देखा सीरिया में भी जो है विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, उसके पहले अफगानिस्तान में भी ऐसी स्थिति बनी, श्रीलंका में भी स्थिति बनी, पाकिस्तान में भी, मतलब कई जगह हम देख रहे हैं कि मानवों को उनके मूल अधिकारों से विलग किया जा रहा है, उनके अधिकार जबरदस्ती छीने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि मानवों को उनके अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र उसमें अपनी कोई भी चिंता जाहिर नहीं कर रहा है। हम सब लोग जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, अपनी तरफ से जो प्रयत्न कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हमारे हाथ में क्या है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। तो योगमय जीवन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग, ऐसे सभी लोगों के लिए जो कहीं भी पीड़ित हो रहे हैं, जिनके अधिकार सुरक्षित नहीं, उनके अधिकारों के लिए ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रेयर करें कि वो लोग भी अपना जीवन जी सके, मानव अधिकार जो उनके हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके। यही विश्व मानव अधिकार दिवस जो है तभी सार्थक हो सकता है जब हर एक मानव का जीने का अधिकार, उसका धार्मिक अधिकार सुरक्षित हो, जिसको कि बहुत बुरी तरीके से कुचला जा रहा है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नाउम्मीद किया है संयुक्त राष्ट्र ने, जिसने इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो उनसे भी अपील करना चाहती हूँ कि वह जितनी जल्दी हो सके इस मामले में अपना दखल दे और इसे समाप्त करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।